राम ही यदि पिता के वचनों को तोड़ देगा तो आने वाली पीढ़ी में कौन, आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने पिता के वचनों को याद रखेगा? भैया भरत, तुम ही बताओ, यदि मैंने अपने पिता के वचनों को तोड़ा तो क्या मेरे पितर सुखी होंगे? मेरे पूर्वजों को शांति मिलेगी? कहेंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा भी बेटा हो गया जो पिता के मरते ही उसके वचनों को तोड़ दिया। भैया, मैं चलने को तैयार हूं अयोध्या, लेकिन आप ही बताओ, मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को शांति मिलेगी? मेरे पिता प्रसन्न होंगे मेरे और तुम्हारे इस निर्णय से? सारी सभा चुप, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। ये कथा जरा सी है, पर ये मैसेज दे रही है कि आप लोग जो भी निर्णय लेते हैं, आप लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, उस निर्णय का 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी समाज में प्रभाव रहता है। पता है आपको? महात्मा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, उनका निर्णय का प्रभाव आज 2024 में भी है। हाँ या ना? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय जो निर्णय लिया होगा देश के लिए, प्रधानमंत्री बनकर के, वो निर्णय आज भी समाज में प्रभाव डाल रहा है। हाँ या ना? उस समय जो निर्णय लिया झांसी की रानी ने, जो निर्णय लिया शिवाजी ने, कब लिया था ये निर्णय? 1857 में झांसी का निर्णय था। आज इस बात को हुए लगभग 100 साल से अधिक आप जान रहे हैं। 1857 और ये 2024, सैकड़ों साल पहले लिए गए निर्णय आज भी समाज को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? चाहे वो शिवाजी का निर्णय हो, चाहे वो मंगल पांडे का निर्णय हो, सुखदेव का निर्णय हो, कोई भी आप पुराना निर्णय उठा के देखिए। अच्छा, चाहे वो हिटलर का निर्णय हो, गलत निर्णय ही क्यों ना हो, पर वो गलत निर्णय भी आज समाज को प्रभावित कहीं ना कहीं कर रहा है। हाँ या ना? इससे ये पता चल, राम ने निर्णय लिया उस समय, आज के 8 लाख साल पहले। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये डिसीजन 8 लाख वर्ष पहले हो चुका है, और उस 8 लाख वर्ष पुराना डिसीजन आज 2024 में भी इसकी चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिसीजन लेते हैं, अच्छा, अनिरुद्धाचार्य ने निर्णय लिया कि मुझे जीते जी वृद्ध माओं की सेवा करनी है, मैं मर जाऊंगा फिर भी मेरा ये लिया गया निर्णय 100, 200, 500 साल तक जिंदा रहेगा। आप मिटा नहीं सकते, फाड़ के फेंक दीजिए इतिहास के पन्नों को, फिर भी ये रहेगा। मीराबाई के वो प्रेम का निर्णय कि कृष्ण से प्यार करूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरू अमर कर जाए। ये डिसीजन मीराबाई ने कब लिया? आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग वो 500 साल पहले लेती है एक निर्णय। एक कमरे में बैठकर, बंद कमरे में एक महिला निर्णय लेती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। वो निर्णय आज तक 500 साल बाद तक आप फाड़ डालिए सारे पन्ने, लेकिन आज तक वो निर्णय है, और समाज में जब तक ये धरती रहेगी वो चर्चा का विषय रहेगा। इसलिए आप जो करते हैं उसका आपके परिवार पर, उसका समाज पर सैकड़ों वर्षों तक प्रभाव रहता है। मोदी जी आज जो करेंगे उस किए का मोदी जी के 100 साल बाद, 200 साल बाद भी भारत में प्रभाव रहेगा, अच्छा या बुरा। हाँ या ना? निर्णय आप भी लिया करते हैं। दुर्योधन ने निर्णय लिया कि मैं पांडवों से लड़ूंगा, उसका निर्णय आज तक समाज के सामने। भगवान कृष्ण ने कहा था, ऐ कर्ण, पांडवों का साथ दे दे, पांडव तेरे भाई हैं। कर्ण ने कहा मैं कौरवों के साथ रहूंगा, मैंने कौरवों का नमक खाया है। यह निर्णय लिया था आज से लगभग 5,500 साल पहले कर्ण ने, पर कर्ण के इस डिसीजन ने आज तक समाज में प्रभाव डाला।
आज तक इनके निर्णयों की चर्चा होती है। दुर्योधन ने निर्णय लिया, द्रौपदी को लाओ, कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो और मेरी जांघ पर बिठा दो। दुर्योधन ने निर्णय लिया, द्रौपदी को ले आओ, दुशासन जाओ, द्रौपदी के बाल पकड़ के लाओ, घसीट कर लाया गया और कहा मेरी जांघ पर बिठाओ, कपड़े उतार दो इसके। यह दुर्योधन का निर्णय था। आज तक उस निर्णय का समाज में प्रभाव है? बोलो हां या ना? इसलिए कहता हूं, हम जो करेंगे अच्छा या बुरा, हमारे जाने के बाद भी वो अच्छाई और बुराई रह जाएगी। हमारे द्वारा की गई ना अच्छाई मरनी है ना बुराई मरनी है। हिटलर की बुराई, ओसामा की बुराई, लादेन की बुराई सबको पता है? कोई, इसलिए कहता हूं मेरी मां, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज जो डिसीजन आप लेंगे ना अपनी भरी जवानी में, वो डिसीजन आपका भविष्य तय करेगा। आज लिया गया निर्णय, आज का डिसीजन आपके 100 साल तक का डिसीजन है, आपके जीते जी का डिसीजन है। आपने जिस लड़के से ब्याह कर लिया, वो डिसीजन, एक डिसीजन हुआ ना, पर सदा के लिए हो गया। इस लड़की से ब्याह करना है, एक डिसीजन सदा के लिए हुआ, हाँ या ना? फिर आपके द्वारा आपने आज सोचा कि मुझे व्यापार करना है, बिजनेस करना है, उसकी तैयारी आज से करेंगे तो परिणाम 10 साल बाद आएगा, हाँ या ना? जो निर्णय आज लिया जाएगा उसका फल आज ही ना दिखेगा, आज से 10 साल 20 साल बाद, और वो प्रभाव लंबा चलेगा, रहेगा। बस यही है जीवन में एक अच्छा निर्णय। गुरु क्यों होते हैं? क्यों गुरु बनाए जाते हैं? अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। तब अर्जुन को निर्णय किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण की वाणी ने। कौन सी वाणी? जिस वाणी को आज भगवत गीता कहते हैं। आप लोग निर्णय नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी। जो भगवत गीता पढ़ेगा, जो रामचरितमानस पढ़ेगा, मैं लिख कर देता हूं, आप अपने जीवन के सर्वोच्च सबसे उत्तम डिसीजन आप लेने की क्षमता रखेंगे। जो भगवत गीता पढ़ता है वो अपना डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। जो भगवत गीता नहीं पढ़ता वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। लिख लो आप। इसलिए राम का निर्णय, मुझे अयोध्या ना ले जाओ, मेरे मरे हुए पिता की तरफ देखो। सारे लोग चुप हो गए। भरत जी बोले मैं खाली नहीं जाऊंगा। तब राम जी ने भरत जी के लिए एक अवतार लिया। बता सकते हैं आप राम जी ने भरत जी के लिए कौन सा अवतार लिया? कौन सा? कौन सा? कौन सा मैया? कौन सा? हाँ, खड़ा हूं। भरत जी ने कहा मैं अकेले कैसे जाऊं? आपको लेने आया हूं। क्या आपके दरबार से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा राम? तब भरत जी से राम जी ने कहा ना भरत, मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें खाली हाथ ना जाने दूंगा। तो क्या आप मुझे मिलोगे? हाँ। तो कैसे? तब भगवान ने अपने भरत भक्त के लिए, भाई के लिए, भगवान राम कभी नरसिंह बनते हैं, खंबा से प्रकट होते हैं। आज भगवान ने अपने भक्त भाई के लिए चरण पादुका का अवतार धारण कर लिया। राम की चरण रज को, चरण पादुका को लेकर के सिर पर, देखिए कितना एक बढ़िया मैसेज है, कितना बढ़िया संदेश है। राम और भरत जी भाई हैं। एक ऐसे भाई जिनकी माता दो हैं। कौशल्या मां राम की मां है और कैकेयी माता भरत जी की मां। 99% समाज में देखा जाता है कि सौत के भाई भाइयों में बनती कम है। सौत भाइयों में बहुत कम बनती है। पर समाज को कितना बढ़िया मैसेज दिया राम जी ने, भरत जी ने। सोचिए भरत जी भी राजा बन गए होते,
राम वनवास में होते तो कौन इन भाइयों की मिसाल देता? भाई को कैसे रहना चाहिए, चरण पादुका ले गए राम जी की। नंदीग्राम में भरत जी रहे, चरण पादुका सिंहासन पर रखी। पलट पलट करके जब चित्रकूट से गए, पलट पलट कर राम जी को देख रहे हैं। भरत जी अब अयोध्या में जाते नहीं हैं। अयोध्या में जब जाते हैं ना, तो जहां देखते हैं वहां राम की याद आती है। हर जगह वो राम राम को देखते हैं। ये घाट पर राम नहाया करते थे, इस जगह राम जी सोया करते थे, यहाँ राम खेला करते थे, यहाँ राम बैठते थे। तो चित्रकूट से लौटकर नंदीग्राम, भरत जी अयोध्या नहीं गए, नंदीग्राम अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर रहे। भरत जी ने चरण पादुका सिंहासन पर रखी और राम की सेवा करते हैं। सिंहासन पर किसे बिठाया भरत जी ने? चरण पादुका। कौन है? राम है। बस यही है जीवन का सार। पूरी अयोध्या किसने संभाली 14 साल? बोलो। भरत जी ने। किसने संभाली? पूरी अयोध्या भरत जी ने संभाली 14 वर्ष। लेकिन राजा बनकर नहीं, राम का दास बनकर। मैं राम का। बस ये आपके जीवन के लिए है। आप भी पूरी गृहस्थी संभालो, आप भी पूरा काम काज संभालो, पर राजा बनकर नहीं, प्रभु के दास दासी बनकर काम संभालो। हे प्रभु, हम आपके हैं। ये फैक्ट्री आपकी, ये दुकान आपकी, ये काम आपका। आप जानो, आपका काम जाने। चाहो तो पार लगाओ, चाहो तो डुबाओ, मर्जी आपकी। अपना ना मानो कि मेरा है। ये भरत जी से मैसेज मिला, सीख मिली। अब राम जी यहां से भरत जी की याद में अब बहुत समय चित्रकूट में, अब राम जी का भी मन ना लगा और राम जी चित्रकूट से आगे पंचवटी की ओर चले और यहां से ही अयोध्या कांड पूरा हुआ। अब अयोध्या कांड पूरा होते ही अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। अरण्य मतलब, अरण्य कहते हैं जंगल को। अब जंगल में जो जो हुआ वो अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। चले राम जी। अब एक घटना घटी। एक दिन राम जी, अभी चित्रकूट में ही है राम जी, चलने की तैयारी है। आज राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार, आज राम जी माता सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे हैं। एक पति और एक पत्नी किस तरह प्रेम से रह सकते हैं, यह राम और सीता से सीख लेना चाहिए। आज चित्रकूट में सुंदर से पुष्प राम जी तोड़कर लाते हैं और सीता मैया सामने बैठी हैं। सीता मैया के पीछे राम जी बैठे हैं और सीता मां के सिर राम जी की गोद में। ऊंचे आसन पर राम जी बैठे हैं, थोड़ा नीचे सीता जी बैठी हैं और राम जी सीता मां के केशों को, बालों को आज सजा रहे हैं। उनमें सुंदर सी माला, गजरा अपने हाथों से राम जी पहना रहे हैं। श्रृंगार। और राम जी ने पुष्पों के गहने बनाए, पुष्पों का जूड़ा, फिर पुष्पों का एक हार, पुष्पों का बाजूबंद सीता मां को अपने हाथ से पहना रहे हैं। कहा, सीते जंगल में हूं तो मैं सोने का हार तो नहीं पहना सकता, पुष्प का ही पहन लो। सोने का बाजूबंद तो नहीं ला सकता, पुष्प का ही पहन लो। देखो राम, देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सोना चांदी हो, जरूरी नहीं है कि आप पत्नी को सोने का ही हार लाओ। अरे कभी कलियां तोड़कर कभी पुष्प ले आओ और अपने हाथ से पुष्प का हार बनाकर अपनी पत्नी के गले में पहनाओ। वो इतना सुख पाएगी कि सोना चांदी भी इतना सुख ना देगा। यदि प्रेम है ना तो ये सब चीजें अच्छी हैं। जरूरी नहीं है कि हम पत्नी को सोने का ही तोहफा दें। क्यों? राम और सीता का ये जो है कार्य, ये क्या दर्शा रहा है? पति पत्नी का
पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम कितना मधुर होता है, पति पत्नी का प्रेम कितना पवित्र होता है। पति और पत्नी के प्रेम में आपको बता दूं, पति पत्नी के प्रेम में भगवान का वास होता है। पति पत्नी की प्रसन्नता में ईश्वर की प्रसन्नता होती है। पति पत्नी की प्रसन्नता में हमारे घर में लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और जितने भी शुभ देवी देवता हैं सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न आप भी पत्नी का श्रृंगार कर सकते हैं, राम जी से सीख सकते हैं। अच्छा, कितनी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति भी ऐसा श्रृंगार करे मेरा? चाहती सब हैं पर शर्म के मारे हाथ नहीं उठ रहा। वैसे ये बात पत्नियों को कहने की नहीं है, ये तो पुरुषों को सोचने की है कि क्या आप ऐसा करते हो? कितने पुरुष यहां शादीशुदा बैठे हैं, जरा हमें कृपया हाथ उठा के दर्शन दो। शादी हो गई? तुम करते हो कभी पत्नी का श्रृंगार कि केवल लड़ते ही हो, ताने बस मारते हो? अरे ताने मारते हो ठीक है, लड़ते हो ठीक है, पर कभी प्यार भी तो करो। कभी इस अधिकार से उसके पास तो जाओ कि वो विश्वास से आपकी तरफ देखे और कहे कि हां कोई है मेरा जो मेरा सपोर्ट करने वाला, कोई है। स्त्री ना अकेली पड़ जाती है। बाप कहता है, पिता कहता है तू पराए घर की है, तेरा ये घर नहीं है। भाई कहता है बहन ये घर तेरा नहीं है। बाप कहता बेटी ये घर तेरा नहीं है। चलो ससुराल जाती है, लड़की को लगता है ये घर मेरा है। जरा सी लड़ाई हुई, पति बोला जा अपने बाप के घर, ये घर तेरा नहीं है। अब मुझे आप लोग कंफर्म करके बताओ कि ये स्त्रियों का घर कौन सा है? ये बाप के घर को अपना माने कि पति के घर को अपना माने? जरा ये पुरुष लोग मुझे कंफर्म कराओ, कौन सा घर है? अरे स्त्री नारी जो होती है ना, वो प्रेम की मूर्ति है। स्त्री प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है, चलता फिरता प्रेम है वो। पुरुष और स्त्री के प्रेम में अंतर है, हाँ या ना? अच्छा, मैं आप सबसे एक बात पूछूं, पुरुषों से। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बताइए किसके प्रेम में पवित्रता ज्यादा है, पुरुष के प्रेम में या स्त्री के प्रेम में? पुरुष बताएंगे। चश्मा वाले भैया, किसके प्रेम में पवित्रता ज्यादा होती है? पुरुष के। आप बताओ भैया। दोनों के। चलो पवित्र तो दोनों का हो सकता है। अब ये बताओ कि जो दोनों का प्रेम है, किसका प्रेम भारी है ज्यादा? किसका? पुरुष का या स्त्री का? बोलो, उत्तर दे सकते हैं? किसका प्रेम ज्यादा होता है? हाँ क्यों? चश्मा वाले भैया आप बताओ। पुरुष का ज्यादा होता है? तो आपकी पत्नी आपसे कम प्यार करती है, है ना? आप ज्यादा कर, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। दादाजी आपकी टोकरी है? कहां है? हाँ हाँ बताओ फिर, आपका प्रेम ज्यादा है कि उनका आपके प्रति ज्यादा है? बराबर? सही। हमने सुना बुढ़ापे में ज्यादा प्रेम होता है, बात सही है क्या? हाँ क्यों भैया? देखो आप सबकी बातें बहुत बढ़िया हैं, पर मेरा जो मानना है, समाज में जो मैंने देखा है, इससे देखने से यह पता लगता है कि स्त्रियों का प्रेम जो है ना, पुरुषों से ज्यादा पवित्र भी है और भारी भी है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है मेरी मान्यता गलत हो, पर समाज में मैंने जितना कुछ देखा है, मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी की उस जमाने की कुछ कहानियां भी पढ़ी,
जिसमें कहानियों को पढ़ के ये भी समझ में आया कि एक कहानी मैंने मुंशी प्रेमचंद्र की पढ़ी। कहानी बहुत सारी पढ़ने से कहानियों का नाम तो पता नहीं होता, लेकिन कहानी पता होती है। एक कहानी मैंने पढ़ी, 2 मिनट कहो तो मैं सुना दूं आपको। एक पत्नी थी, गांव की घटना मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। यह घटना एक गांव की है। एक गांव में एक पत्नी थी, एक पति, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। पति पढ़ता था, उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू थी, चल रही थी कि विवाह हुआ। पत्नी में बहुत आसक्त था, उसका पति बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी, आप चाहें तो यहां की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने, आप अच्छे नंबर लाए हैं, आप योग्य हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी लंदन पढ़ने के लिए। जब यह प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए पढ़ने लंदन जाएंगे। यह घटना उस जमाने की थी जब हमारे देश गुलाम था, और यह कहानी लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र ने गुलामी का पूरा कार्यकाल देखा, उसी जमाने के कवि हैं, उसी जमाने के लेखक हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो लड़की, पत्नी आई, पति से कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे? आपको ऑफर आया, आप जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। पति बोला, नहीं, मेरा जी नहीं करता तुझे छोड़ के जाने का। कैसे रहूंगा 3 साल तेरे बिना, मैं नहीं जाता। कोई कैरियर वैरियर नहीं, जो है भारत में कमाएंगे, खाएंगे, प्रेम से रहेंगे। क्या करेंगे इतनी डिग्रियां, इतना पैसा क्या करेंगे जब अपने का प्यार नहीं है? तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। माँ को कैसे छोड़ूं, पिता को, और मेरी प्यारी तो तू है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। पर पत्नी ने समझाया। देखिए, पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाएंगे, आप बड़ा कद, बड़ा पद पाएंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहां, आपको जाना चाहिए। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारी समाज मना कर रही थी, और उस लड़के का खुद का मन नहीं था जाने का, लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। 3 साल की तो बात है, मैं रह लूंगी आपके, लेकिन याद रखिएगा मुझे पत्र लिखते रहिएगा। उस जमाने में पत्र का ही दौर था, कोई टेलीफोन नहीं था। उसने मन बनाया, सबने कहा अच्छा ठीक है। उसका मन नहीं था, पर फिर भी वो घड़ी आ गई जिस दिन उसे विदा होना था। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया, कहा प्रिय मैं जा रहा हूं, पर मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा जी मैं थोड़ी चाहती हूं कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकते हैं। आप वकालत की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, वकालत पढ़ने जा रहा था, एडवोकेट बनना है, जाओ। गले लगाया पत्नी ने, प्यार की बातें हुई, मुझे पत्र जरूर लिखते रहिएगा। पति ने कहा प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पल पल तुम्हारी याद आएगी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। उसकी पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। पति चला गया, ट्रेन में बैठा और वहां पहुंचा जहां से बड़ी बड़ी जहाजें, पहले यात्राएं जहाजों से होती थी। उस जहाज में बैठ के वो लंदन की ओर चला। वो लंदन पहुंचा, उसका कॉलेज उससे मिल गया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। परंतु हर महीने वो पत्नी को पत्र लिखता, पत्नी भी पत्र में उसको जवाब देती, हमें आपकी याद आ रही है। वो भी कहता हम आपके बिना कैसे हैं। जैसे सब प्यार की उपमाएं वहां बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं, वो तो बहुत अच्छे कवि लेखक हैं। सब कुछ हुआ, 1 साल बीता, पत्राने खत्म, पत्राने बंद। पहले अब 2 महीने में एक बार आता, फिर 6 महीने में, अब तो साल भर हो गया पत्र नहीं आया। पत्नी को लगा मेरे पति का पत्र नहीं आया। अब जब पत्र नहीं आया तो ये भी पत्र लिखती तो इस पत्र का कोई जवाब ना आया, तो जब जवाब ना आए तो लिखने से क्या फायदा। पत्नी को लगा पत्र आते थे तब तो मैं जी लेती, 3 साल नहीं 6 साल रह लेती, पत्र नहीं आ रहे हैं। पत्नी को लगा कि मुझे जाना चाहिए।
वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए देखने के क्या हाल है, लंदन में क्या चल रहा है, वहां की हवा ने कहीं उनके मन को परिवर्तित तो नहीं कर दिया। वो चली, लंदन चली वो महिला। गांव वालों ने रोका, ना ना मैं आ जाऊंगी, मैं पति को पाने जा रही हूं। वो लंदन पहुंची, एड्रेस तो उसको पता ही था क्योंकि उसके कार्ड आते थे ना, पत्र आता था तो एड्रेस था। अब वो जैसे ही लंदन पहुंची तो वो जैसे ही पहुंची उस कॉलेज के सामने, क्योंकि उसे कॉलेज पता था मेरा पति इस कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। उसे लगा गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई स्त्री और थी, एक लड़की थी, और वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया, पर इसने तो देखा। अब ये वहीं पर किराए का कोई घर लेके ना आसपास रहने लग गई और वॉच करने लग गई, देखने लग गई। उसको लगा मेरी आंखों ने धोखा देखा होगा, पर रोज उसी लड़की के संग आता, कॉलेज उसी के संग जाता। अब ये वहां लंदन में क्या करे, तो इसको सिलाई आती थी, तो इसने भारतीय ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो इसने सिलाई करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वही लड़की जिससे उसके पति का इलू इलू था, वो लड़की आई और बोली, बहन वो अगले हफ्ते मेरा ब्याह है, तो तुम मेरा लहंगा बना दोगी क्या, भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। अच्छा, ये जानती थी कि यही वो लड़की है जिससे मेरे पति का चक्कर है, पर ये बहुत धैर्यवान लड़की थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है, शादी इसी से होने जा रही है। वो नाम बताया, हाँ हाँ सुभाष उसका नाम था, सुभाष से आपकी शादी हो रही? हाँ हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो देखो कैसी हूं, सांवली हूं, वो बहुत गोरे हैं, सुंदर है। तो इसने कहा कि उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या? अरे आज के लड़कों को परख लेना चाहिए, शादी वादी कर ली है पहले के नहीं। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे ये दोगी सिलकर? हाँ हाँ। अब बेचारी वो अपना मन लेके उसके पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही है, सिल रही है। लो अब वो क्या कहे, आप ये बताओ वो क्या कहती? चलो वो खड़ी हो जाती, जी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये कैसे कर सकते हो? चलो, इससे क्या होता कि अपने पति को तो पा लेती, लेकिन पति के हाड़ मांस का करती क्या? दिल तो ना पाती ना, मन तो भटक ही गया था। कीमत इस शरीर की नहीं होती मेरी मां, ये शरीर कीमती नहीं है। इस शरीर में, इस दिल में, इस मन में आप रखते किसे हैं? अब मन तो दूसरी महिला में चला गया। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल के दे दिया और शादी की उसने कहा, बहन मेरे ब्याह में जरूर आना। उस लड़की को पता नहीं कि इसके पति से मेरा ब्याह होने वाला। लो भैया, ये शादी में गई और शादी में जाके देखा तो उसका पति बैठा मंडप पे, उस लड़की के संग उसकी भांवर पड़ रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी वादी हो गई। जब शादी हुई, अब ये बताओ ये बोलती तो क्या बोलती, क्या बोलती? और बोलती भी तो चलो उसका पति शादी ना करता, लेकिन पता तो चल ही गया ना कि ये कितना चरित्रवान और कितना ईमानदार है, कितना प्यारा है, कितना प्रेम करने वाला है। स्त्री को शरीर नहीं चाहिए आपका, पुरुष को शायद स्त्री का शरीर चाहिए, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों का शरीर नहीं चाहिए, पुरुषों का मन चाहिए, पुरुषों का हृदय चाहिए। ये बात पुरुष लोग नहीं जान पाएंगे, लिख लो आप। इस बात को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, प्रेम की गली में थोड़ा घुसना पड़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं साहब, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। वो लड़की अपने कमरे में आई, अच्छा जिसका ब्याह हुआ वो इसकी ना दोस्त बन गई, दोस्त, फ्रेंड। तो उसने कहा मेरा लहंगा सिला है, चलो हमारा ब्याह हुआ है, वो भारत की लड़की है, चलो हम उसे लड्डू देकर आते हैं। तो वो अपने पति को लेकर उसके पास आई, दरवाजा खुलवाया इसने, दरवाजा जैसे ही खोला उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया।
अब वो क्या कहता, सामने पत्नी खड़ी है, उसने तो चोरी की ना, उसने तो विश्वासघात किया। अब वो क्या कहती, क्या कहता, वो लट्टू वट्टू सब गिर गए। उसकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने पूछा डिब्बा कैसे गिर गया, तो इसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा। आओ, अंदर बिठाया, चाय पिलाई। उसने नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं। उस लड़की ने कहा, बहन तुमने मेरा लहंगा सिला, मेरी शादी में आई, बहुत अच्छा लगा, देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। हाँ बहन, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि तुम्हारे पति अच्छे ही रहें, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं, साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे ना हो। अब वो सुन रहा है, वो तो जान रहा कि मैंने से सारी जिंदगी साथ जीने मरने की कसमें खाई, पर वो पानी पानी था, कहे तो कहे क्या। वो लड्डू वड्डू बांट के घर चला गया। ये अपना, इसने देख लिया कि मेरा पति कहां है। इसने दरवाजा बंद किया, किराए का घर था, किराया दिया, जिसका था दिया, और अपने किराएदार मालकिन को एक डिब्बी देती है, बहन वो मेरी सहेली आएगी कल, तो ये डिब्बी उससे देना और ये पत्र देना, और ये वापस भारत की ओर रवाना हो गई। क्या करती? प्रेम क्या है? ये प्रेम इसका था कि इसने अपने पति से इतना प्यार किया कि उसकी खुशी में, यदि तुम मेरे बिना खुश हो ना तो खुश रहो। ये प्यार है। प्यार त्याग मांगता है, त्याग। ये वापस, अच्छा उसका पति ना, उसे नींद ना आई, उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते वो भारत से लंदन आ गई, और देखो उसने मेरे बिना किसी और से आंखें ना मिलाई, और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से प्यार करके शादी कर ली। उस आदमी ने सोचा कि ये जो लड़की है, ये जो मुझे लंदन में मिली है, क्या ये मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने प्यार किया, त्याग किया। वापस आया कि चलो सॉरी बोलूंगा, माथा चरणों में रखूंगा, माफी मांगूंगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया, पत्नी से बोला मैं आ रहा हूं, दौड़ा दौड़ा आया, पर वहां तो अब वो थी ही नहीं। मां बोला तो शादी का जोड़ा जो उसने अपनी शादी में पहना था, अपनी शादी में जो उसने लाल शादी साड़ी वाड़ी पहनी होगी, वो सब जोड़ा रखा, सिंदूर की डिब्बी दी, और उसने लिखा अपनी सहेली को, मतलब उसकी पत्नी को, कि बहन तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, और अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से, तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे शुभ हाथों से ये सिंदूर, तुम ये शादी का जोड़ा एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना। क्यों? तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे। अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं है, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी ना मिल पाएंगे, मेरे पति से मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी, तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर दो। अब ये बात उसका पति पढ़ रहा है, पढ़ पढ़ के रो रहा है, रोता रोता याद कर रहा है। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को पूरा किया। कहानी बस इतनी सी है। बस ये कहानी ये बता के चली गई कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपने पति की विधवा रहकर। इतिहास साक्षी है, स्त्रियां अपने पति की विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विवाह कर लेता है। इससे पता चलता है कि पुरुषों का प्रेम शरीर से है, स्त्रियों का प्रेम आत्मा से है।
इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रेम ज्यादा पवित्र है, ज्यादा भारी है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। आप इस निर्णय को, मेरे इस डिसीजन को आप गलत कह सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, पर मैंने आज तक जो जाना, समाज में जो सीखा, वो ये सीखा कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम की अपेक्षा ज्यादा होता है, ज्यादा पवित्र होता है, ज्यादा भारी होता है। यदि पुरुषों का प्रेम भारी होता तो पुरुष 4 ब्याह ना करते। पुरुषों का प्यार ज्यादा भारी होता तो पुरुष 2 ब्याह ना करता। स्त्रियां 1 ब्याह करती हैं, मतलब वो एक से ही प्रेम करके सदा के लिए उससे संतुष्ट होकर प्रसन्न रहती हैं, और मर जाए तो उसी की विधवा रहती हैं, मरने के बाद भी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये बात सिद्ध करती है कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों की अपेक्षा कई गुना पवित्र है और कई गुना भारी है। क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। पत्नी दौलत की भूखी नहीं होती, प्रेम की भूखी होती। प्रेम से पेड़ की छांव में बिठा के कह दोगे कि ये आज से तुम्हारा घर है, तो वो पेड़ की छांव को अपना घर मान के तुम्हारे संग रह लेगी। इतना प्रेम भगवान राम, माता